उसको शिक्षा कर दी गई जब इसकी कीमत 450 हुई। उससे पहले 120 रुपया जब हुई तबे से बदल गया। 8 रुपये 50 पैसा बाद जो है क्या वह झूठ है? 120 के बाद इसमें परिवर्तन हो गया। ये सदन अगर इस पर विमर्श कर रहा है तो सबको मौका मिलेगा। हम ये कहते हैं कि ये एक आपस के संवाद का माध्यम इसको रहने दीजिए। जो भी बातें आपने कहा उन रिकॉर्ड कहा, लेकिन ये प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए। महामना तुलसीदास जी ने लिखे हैं। और 2200 बरस के बाद कोई अगर पात्र के मुंह में बोली भरता है तो लेखक ही भरता है महोदय, हम आप नहीं भरते। अभी विचार करिए, ये गलत है। कुरान शरीफ पर भी कहिए गलत है, बाइबिल को भी कहिए गलत है, रामायण को भी कहिए गलत है। जब 8 रुपया 50 पैसा कीमत थी, देख लिया जब महोदय, उसी समय का ये किताब है गीता प्रेस का, जहां से रामचरितमानस मूल निकलता है। रामायण लाया तब इस संविधान की चर्चा करें कि अब रामायण महाभारत और कुरान में हम लोग फंसे रहे। पूरी नारी शक्ति और शूद्रों को अपमानित करने वाला बात जब इसमें है तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल और भी लाइनें। तो हमारा आग्रह होगा, मंत्री महोदय से भी आग्रह होगा कि जो विषय है, आज का जो विषय है, इसी पर हम लोग चर्चा करें। क्यों आपस में हम लोग मोटा मोटा मामले में, तो आप कहें तो नीति, मैं कहूं तो राजनीति, और उसके आधार पर अगर समाज के अंदर समाज की संरचना होगी सभापति महोदय, तो राजनीति कहां जाएगा? अमीबा से आदमी बनने तक में महोदय न तो कोई राजपूत है, न कोई यादव है, न कोई कुशवाहा है, न कोई राम है, न कोई पासवान है। कि रामायण के उद्धरण से देश चलेगा। भगवत गीता का भी मैंने उदाहरण दिया, बाइबिल का भी मैंने उदाहरण दिया, कुरान शरीफ का भी मैंने उदाहरण दिया। मंत्री जी को और जो भी हमारे सदस्य हैं कि आपस में कोई विवाद हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम तो देश के अंदर में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम धार्मिक ग्रंथ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं सभापति महोदय। ये जिसको जिस रूप में मानना है वो माने। 8 रुपया 50 पैसे। 20 मिनट से आप उसी पर हैं। सर जब 8 रुपया 50 पैसा कीमत थी, देख लिया जब महोदय, उसी समय का ये किताब है गीता प्रेस का, जहां से रामचरितमानस मूल निकलता है। ये हनुमान प्रसाद पोदार जी ही टीकाकार है महोदय। और इसके पेज बस पूरी नारी शक्ति और शूद्रों को अपमानित करने वाला बात जब इसमें है तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल और भी लाइन है महोदय। पात्रों के अंदर 2200 बरस के बाद लिखा गया है रामचरितमानस, महामना तुलसीदास जी ने लिखे हैं। और 2200 बरस के बाद कोई अगर पात्र के मुंह में बोली भरता है तो लेखक ही भरता है महोदय, हम आप नहीं भरते। तो इसमें तारना कर्थ दंड ही लिखा हुआ है महोदय, हम नहीं लिखे। लेकिन बाद के अंश में महोदय उसको शिक्षा कर दी गई जब इसकी कीमत 450 हुई। उससे पहले 120 रुपया जब हुई तबे से बदल गया। 8 रुपये 50 पैसा बाद जो है क्या वह झूठ है? 120 के बाद इसमें परिवर्तन हो गया महोदय। इस बिहार के पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के विद्वान, वो भी रामचरितमानस को लिखे हैं भैया। भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन, सबरी का जूठ वैर खाना, ये अनुकरणीय है महोदय। वो तो इसमें हिंदी अंग्रेजी सब में लिख दिए महोदय। मैं सदन पटल पर रखता हूं महोदय, खाली देख करके हमको दे दीजिएगा। मेरा ये कहना है, माननीय मंत्री अब बजट पर आए महोदय, बस आप बजटरी प्रावधान पर आए तो बेहतर। महोदय मैं आपसे अनुरोध करता हूं महोदय, क्योंकि हमारे साथी को बोलने का पूरा अवसर मिला है महोदय। मैंने जो बोला, मैंने तो कहा कि महोदय, मैंने तो कहा, माननीय सदस्य नीरज जी। महोदय, ये सदन अगर इस पर विमर्श कर रहा है तो सबको मौका मिलेगा। हम ये कहते हैं कि ये एक आपस के संवाद का माध्यम इसको रहने दीजिए। जो भी बातें आपने कहा उन रिकॉर्ड कहा, लेकिन ये प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर प्रोसीडिंग का पार्ट यह सभापति महोदय बनेगा तो हम भी इस बात की चर्चा करेंगे। 1810 में कल राजा टोडरमल ने कल रामायण लाया तब इस संविधान की चर्चा करें कि अब रामायण महाभारत और कुरान में हम लोग फंसे रहे। गुप्ता जी जाते जाते शिक्षा मंत्री को नफरती मंत्री कहा करके चले गए महोदय। मुझे पता है, जिस व्याख्यान माला में महोदय मैंने कुछ बात रखी है, मेरे पास पुख्ता दस्तावेज है महोदय। आप कहें तो नीति, मैं कहूं तो राजनीति। गांव में महोदय पता नहीं आप लोग आपके यहाँ
यह कथा प्रचारित है कि नहीं, गरीब का बच्चा चावल मुट्ठी से फांकता था तो लोग कहता था दरिद्र हो गया, अमीर का बच्चा तो शौक कर रहा है। तो आप कहें तो नीति, मैं कहूं तो राजनीति। मैंने महोदय क्यों इस बात को उठाई, क्योंकि आपको पता है महोदय, आप भी हिंदू परिवार से हैं। प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी इस बात जाति व्यवस्था से व्यथित हुए तो सबरी के जूठ बेर खा के दिखाए महोदय। मगर दुर्भाग्य है देश का, सबरी का बेटा बेटी आज मंदिर में मुख्यमंत्री के रूप में मधुबनी गए, दुर्गा मंदिर में पाखंडियों ने गंगा जल से धो के पवित्र किया। इसकी इजाजत देती है हमारा संविधान? किसने फतवा, किसी ने फतवा दिया जिहवा काट लो, क्या कर लो, 10 करोड़? महोदय मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री तत्कालीन कि रामायण के उद्धरण से देश चलेगा, भगवत गीता का भी मैंने उदाहरण दिया, बाइबिल का भी मैंने उदाहरण दिया, कुरान शरीफ का भी मैंने उदाहरण दिया। अगर कोई तात्कालिक घटना के आधार पर वह पुस्तक में लिखा हुआ हो और उसके आधार पर अगर समाज के अंदर समाज की संरचना होगी सभापति महोदय, तो राजनीति कहां जाएगा आखिर? धर्म के ट्रैप में फंस जाना, तो मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, तब तो भगवत गीता पर भी विचार करिए, यह गलत है। कुरान शरीफ पर भी कहिए गलत है, बाइबिल को भी कहिए गलत है, रामायण को भी कहिए गलत है। तब तो देश का संविधान के आधार पर विधायिका नहीं चल रहा है। अरे भाई, इसी संरचना को तोड़ने के लिए समाज के अंदर, अगर ये संरचना गलत संरचना थी तो संविधान देश के अंदर बना है। मैं ये समझता हूं, मेरी व्यक्तिगत समझ है सभापति महोदय, कि ऐसे बयान से हम तो पढ़ाई और अवसर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो देश के अंदर में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम धार्मिक ग्रंथ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं सभापति महोदय। ये जिसको जिस रूप में मानना है वो माने। इस विषय पर हमारा अनुरोध होगा आपके माध्यम से मंत्री जी को और जो भी हमारे सदस्य हैं कि आपस में कोई विवाद हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जितना बेहतरीन ढंग से मंत्री महोदय हम लोगों को बिहार की महत्ता को बताते चले जा रहे थे और बिहार क्या है इसका शॉर्ट में हम लोग को पूरी चीज़ बता रहे थे, तो हमारा आग्रह होगा, मंत्री महोदय से भी आग्रह होगा कि जो विषय है, आज का जो विषय है, इसी पर हम लोग चर्चा करें। क्यों आपस में हम लोग मोटा मोटा मामले में महोदय अमीबा से आदमी बनने तक में महोदय न तो कोई राजपूत है, न कोई यादव है, न कोई कुशवाहा है, और न कोई राम है, न कोई पासवान है महोदय। मैं यही शिक्षा देना चाहता हूं कि जो प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठ बेर खाए, वो समाज बनाना है। और उस समाज को बनाने में जो विघ्न है, जो कील कांटे हैं, वो आपके मानसिकता से दूर होगा महोदय। आप उसका जज्बा, आपका मिजाज वैसा बनेगा तो वह दूर होगा महोदय। इसलिए इस बात को मैं डंके के चोट पर, यह वैचारिक संघर्ष है महोदय, किसी के मान अपमान की बात नहीं है। आपको पता है महोदय कि हिंदू धार्मिक व्यवस्था में अगर अस्पृश्यता नहीं होता, अगर किन्हीं महोदय को अपनी बात बोल लिया, हमको बोलने में क्या दिक्कत? किन्हीं महोदय को अगर पढ़ना है महोदय, तो भगवान बुद्ध के विचारों की उत्पत्ति को पढ़ ले, पढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध के विचारों की उत्पत्ति जब पढ़ेंगे ना महोदय, या कोई साथी इतिहास होंगे पढ़े होंगे, तो पहला कारण है छुआछूत के खिलाफ आंदोलन। कब की बात है? 600 वर्ष कब है? BC 600, मैंने लगभग 18,000 से ज्यादा। और दूसरा कारण है महोदय नारी शक्ति का सम्मान। तीसरा कारण है महोदय अहिंसा। महोदय पहले हमारे धर्म में मैसेकर व्यवस्था थी, महाबली प्रथा। जो राजा जितना ज्यादा बलि प्रदान करते थे बड़े बड़े जानवरों का, वो राजा उतना ज्यादा महामंडित होते। पढ़ा हूं महोदय, रेफरेंस तो टेक्स्ट पढ़ा हूं। इसलिए आज के तारीख में अगर राष्ट्रपति को भी मंदिर जाने की इजाजत न होता हो, देन राष्ट्रपति को, तो मैं समझता हूं कि हमारे बच्चे क्या सीखेंगे कि राष्ट्रपति रोक दिए गए, मुख्यमंत्री रोक दिए गए, बाबू जगजीवन राम जी
डॉक्टर संपूर्णानंद के मूर्ति का अनावरण किए थे 70 के दशक में बनारस में महोदय। जिन लोगों ने फिर से उसको पवित्र किया, उप प्रधानमंत्री के अनावरण के बाद उन लोगों के खिलाफ वैचारिक संघर्ष का की लड़ाई है महोदय। सामाजिक न्याय और समाजवाद के इतिहास में जो सबका हित चाहेगा वही देश का भला चाहेगा। इसलिए इस बात को देखते हुए महोदय, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य जेबी कृपलानी, पंडित मधुली में, पंडित जनेश्वर मिश्र, यूसुफ मेहर अली, डॉक्टर लोहिया संघ, राजनारायण जी, जयप्रकाश जी, चौधरी चरण सिंह साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर, हमारे यहाँ के भूपेंद्र बाबू, नाम गिन लीजिए महोदय। अगर 12 नाम गिनेंगे न महोदय तो 3 को छोड़ करके सब कथित ऊंचे परिवार के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊंच नीच का। सभी माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य रखा, उस पर तो आपने कुछ कहा ही नहीं महोदय। वही उस पर तो आपने कुछ कहा ही नहीं। मैं उससे जुड़ा हुआ मामला महोदय। नहीं। बिहार की मौजूदा शिक्षा हम लोग क्या परिस्थिति है, बजट में हमने क्या क्या प्रावधान किए हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं, उसका तो आपने जिक्र किया ही नहीं। तो बोलने वाला आधा घंटा भी समय नहीं महोदय, बताइए। नहीं कितना इंटरोगेशन हुआ? आधा घंटा समय नहीं मिला महोदय। इंटरोगेशन नहीं, इंटरप्शन हुआ। इंटरोगेशन नहीं हुआ, इंटरप्शन हुआ। आधा ज्यादा इंटरप्शन हुआ महोदय। माननीय मंत्री जी महोदय, अब उस पर चर्चा अब नहीं किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी, मेरी बात, मेरी सभा, मेरी जो लोग बोल गए महोदय, जो लोग विषय निश्चित रूप से विषय, जो लोग बोल गए महोदय उनका भी निकाल दीजिए इस ढंग से। सबका उनका भी निकाल दीजिए। जो नफरत बोल के गए हैं उनका भी निकाल दीजिए। उन्होंने ऐसा जो नीरज बाबू बोले हैं उनका भी निकाल दीजिए। मतलब ये मेरा कहना है महोदय कि अगर मैंने जो कहा, कुछ स्वार्थी लोगों ने प्राचीन ग्रंथों में गलत तर्ज जोड़े, भागवत। चलिए, निवेदन समीक्षा के जोड़ दिनांक 14/3/2023। आज दिनांक 14/3/2023 को माननीय सदस्य श्री संजय प्रकाश, श्री राधा चरण शाह, श्री महेश्वर सिंह, श्री रविंद्र प्रसाद सिंह, श्री रामबली सिंह, श्री संजय पासवान से प्राप्त कुल 6 निवेदनों को स्वीकृत कर सदन में पेश किया गया, जिसे निवेदन समिति के माध्यम से संबंधित विभाग को प्रेषित किया